हेलो डियर स्टूडेंट, CGBSE क्लास 10th मैथ्स के चैप्टर 1 पॉलिनोमियल के आज हम एक्सरसाइज 4 1.4 से रिलेटेड बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे तथा उससे रिलेटेड सवालों को हम करेंगे। चलिए बढ़ते हैं हम लोग वीडियो की ओर। सबसे पहले सभी विद्यार्थियों का हमारे इस वीडियो में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। जैसा कि हमने बताया एक्सरसाइज 1.4 क्लास 10 मैथ्स CGBSE चैप्टर 1 पॉलिनोमियल का 1.4 एक्सरसाइज का बेसिक कॉन्सेप्ट और क्वेश्चनों को हम करेंगे। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चनों की ओर और थोड़ा लेते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट। बेसिक कॉन्सेप्ट में है वैल्यू एंड जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है सबसे पहले वो समझिए। ठीक है, जब भी कोई पॉलिनोमियल हमारा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c वाले फॉर्म में रहे तो उसको बोलते हैं हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, क्वाड्रेटिक क्योंकि इसका हाईएस्ट पावर क्या होता है, वेरिएबल टर्म्स का हाईएस्ट पावर 2 है। ठीक है, अब उसमें अब दो चीजें लिखी हुई है, वैल्यू एंड जीरोस। ठीक है, तो मान लेते हैं मेरे पास कोई पॉलिनोमियल है 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 5। देख हो गया। अब मैं क्या करता हूं, x की वैल्यू ले लेता हूं 3 और उसको इसमें पुट कर देता हूं, वेरिएबल के जगह में पुट कर दे रहा हूं। तो 3 इंटू क्या हो जाएगा, 3 स्क्वायर माइनस 9x प्लस 5। x के जगह में आपको 3 पुट करना है। ठीक है, जितना भी हमारा वेरिएबल x है उसके जगह में क्या करेंगे, 3 पुट कर देंगे। तो क्या आ जाएगा मेरे पास, देख लीजिए, ये आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9 3 27 माइनस 27 प्लस 5 और ये कट जाएगा, ये आ गया मेरा 5। तो ये जो 5 आया है ये है मेरा वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, जो कि क्लास 9th में भी है। ठीक है, फॉर x इक्वल टू 3 पर्टिकुलर 3 में। ठीक है, लेकिन यही वैल्यू जब 0 आ जाए, इसी नंबर के कारण वेरिएबल का जो भी नंबर रखेंगे वेरिएबल की जगह में, उसका रिजल्ट आपको यदि फाइनल में 0 दे दे तो नंबर उस पॉलिनोमियल का क्या बन जाएगा, जीरोस बन जाएगा। जैसे कि यहां पर मैं एग्जांपल ले लेता हूं एक। ठीक है, x स्क्वायर माइनस 3x हो गया माइनस, हमारे पास कितना ले लिया जाए, इसको 10 ले लेते हैं। ठीक है, माइनस में हमने कितना ले लिया, 10 ले लिया। क्लियर हो गया बात। अब मैंने x के जगह में ले लिया, हमारे पास कितना ले लिया, x के जगह में ले लो -5। ठीक है, x के जगह में हमने कितना ले लिया, -5 ले लिया। ठीक है, या फिर एक काम करते हैं, यहाँ पर x के जगह में 2 ले लीजिए। ठीक है, -2 x के जगह मैंने क्या ले लिया, -2। क्लियर हो गया बात। अब ये -2 लेने से देखो, x के जगह में -2 ले लिया तो -2 का होल स्क्वायर आ गया, -3 इंटू -2 -10, -2 का स्क्वायर मतलब 4 माइनस माइनस प्लस 3 टू 6 -10, यह आ जाएगा 10 - 10 विच इज इक्वल टू 0। उस पॉलिनोमियल, ये भी 0, 0 क्या है, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल यहां भी है। ठीक है, और x इक्वल टू -2, बट ये वैल्यू क्या है मेरे पास, 0 है। तो जिस को पुट करने से हमारा क्या हो जाए, रिजल्टेंट 0 आ जाए, इट मीन्स दैट विल बी द जीरो।
So we can say that -2 is the zeros of the polynomial. क्लियर हो गया? ये भी वैल्यू ही है, लेकिन ये जीरो आ रहा है तो इसमें कुछ स्पेशल क्वालिटी हो गई, इसी कारण क्या हो रहा है, जीरो आ रहा है। ठीक है, चलिए यहाँ पर एक्सरसाइज 1.4 में हम कुछ क्वेश्चन रखे हुए हैं, उसको क्या कर सकते हैं, क्या कर रहे हैं, सॉल्व करेंगे। ठीक है, एक्सरसाइज 1.4 में दिया है zeros of some polynomial of the form x square plus bx are given below. Find the factor of the polynomial. फैक्टर फाइंड करना है, तो जब भी आपको जीरोस दे दिया रहे और उसका फैक्टर फाइंड करने को बोले तो आपको करना कुछ नहीं है, आपके पास 3 और -4। हाँ, याद रखिए ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो इसमें आपके पास 2 जीरोस मिलेंगे, इसीलिए 2 का पेयर दिया है। ठीक, तो अब फैक्टराइज इसको करना है, फैक्टर लिखना है, तो क्या आएगा, एक होगा, देखो इसका जो भी आपको जीरोस दिया है उसका साइन को बदल देना है। ठीक है, साइन को बदल के एक्स के साथ प्लस कर लेना है, तो इसका मतलब एक्स है पहले का, देख लो। ठीक है, +3 है तो आप क्या करेंगे, -3, और एक क्या हो जाएगा मेरे पास, x -4। क्लियर हो गया बात, एकदम इजी है। सेकेंड के लिए देखिए क्या हो जाएगा, वैसे ही x -2 है तो क्या हो जाएगा, +2, -3 है तो क्या हो जाएगा, +3। क्लियर हो गया बात, ठीक। थर्ड हमारा क्या है, x प्लस है तो -1/2 और x माइनस है तो +1/2। क्लियर हो गया बात। फोर्थ में देख लीजिए x -15 और x माइनस कितना हो गया, 17। फिफ्थ में देखेंगे तो x -18 है तो +18 हो जाएगा और +12 है तो -12 हो जाएगा। इस तरह से फैक्टराइज हो गया, फैक्टर्स हो गए। क्लियर हो गया, एक फैक्टर x -3, दूसरा x -4। मतलब हर पॉलिनोमियल के लिए हमने क्या फैक्टर होंगे वो क्या कर दिया है, रिप्रेजेंट कर लिया। क्लियर हो गया बात। अब ये आया कैसे है, मैं एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। देखो मेरे पास ये दोनों जीरोस हैं, मतलब x का इक्वल टू क्या लिया था मैंने, 3, तब जीरो आया, और x से इक्वल टू क्या लिया था, 4 लिया था, तब जीरो आया। क्लियर हो गया ना, तो ये इधर ट्रांसफर होगा तो आगे x -3 इक्वल टू 0। ठीक है, और x का -4 इक्वल टू 0, दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए तो x -3 x -4 0 × 0 0। समझ में आ गया बात, तो इसी के कारण जीरो आया था। तो इस तरह से हमारे पास क्या हो गया है, इसको हमारा पॉलिनोमियल के फॉर्म में लिखना है, ये अपन लगा लेंगे। क्लियर हो गया बात, ये इस तरह से आया है। क्लियर हो गया, जस्ट अपोजिट इनवर्स किया गया है। इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसमें हमारे पास सम एंड प्रोडक्ट बोला है, तो उसका पहले कॉन्सेप्ट बता देता हूं मैं। ठीक है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है आप पहले उसे समझ लीजिए। ठीक है, तो चलिए यहां पर मैं बताता हूं। मान लेते हैं मेरे पास कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, x² + bx + c, दैट इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो इसमें दो चीजें आपको मिलेंगी, सम ऑफ जीरोस, जिसको हम लोग अल्फा प्लस बीटा भी बोलते हैं। ठीक है, ये आ जाएगा मेरा -b/a, आइदर माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाई, यहाँ पर डिवाइडेड बाई रहेगा, कोएफिशिएंट ऑफ x²। ये आ गया हमारा सम का। एक आता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस,
ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं अल्फा इंटू बीटा से, विच इज इक्वल टू सी बाई ए। सी इट मीन्स कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाई हमारा क्या रहेगा, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। क्लियर हो गया। इस तरह से हमारे पास दो चीजें निकलती है। क्लियर हो गया बात। ठीक, दूसरी चीज, अगर हमको सम और जीरो प्रोडक्ट दे दिया रहे, ठीक है, तो हमारे पास क्या निकलेगा, पॉलिनोमियल बनाने का तरीका भी है, उसका भी कॉन्सेप्ट ले लेते हैं। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। when sum and product of zeros are given। ठीक है, तो हमारे पास क्या रहेगा, हमको फॉर्म करना है, क्वाड्रेटिक बनाना है, तो क्या रहेगा, क्वाड्रेटिक में एक्स स्क्वायर रहेगा माइनस जो आपको सम दिया रहेगा, सम ऑफ जीरोस रखना है, इनटू में डालना है एक्स, प्लस क्या रखना है, प्रोडक्ट ऑफ क्या रखना है, जीरोस। क्लियर हो गया बात। या फिर इसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करें, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये आपको फॉर्म करना। क्लियर हो गया बात। चलिए एक्सरसाइज की ओर बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर देखो पॉलिनोमियल दिया हुआ है, आपको सम और क्या निकालना है, प्रोडक्ट निकालना है। ठीक है, चलिए सॉल्यूशन हमारा फर्स्ट, तो सम, ठीक है, सम इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे पास, माइनस बी बाई ए। तो माइनस बी का मतलब है एक्स के साथ जो नंबर है विथ साइन, तो एक्स के साथ जो नंबर है मेरा कोफिशिएंट है वो है +10, तो 10 पॉजिटिव है डिवाइडेड बाई ए, एक्स स्क्वायर के साथ क्या है मेरा 1। ठीक है, इसका प्रोडक्ट क्या होगा मेरे पास, सी बाई ए। सी मतलब कांस्टेंट, पॉजिटिव है 24 डिवाइडेड बाई 1। ये तो हो गया फर्स्ट का। सेकंड में क्या हो जाएगा मेरे पास, हमारे पास सम है दैट इज माइनस बी बाई ए, तो नेगेटिव तो रहेगा ही, एक्स के पास क्या है -7 है डिवाइडेड बाई 1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +7 डिवाइडेड बाई 1। उसके बाद हमको चाहिए प्रोडक्ट इक्वल टू सी बाई ए। सी का मतलब है -9 बाई में कितना 1। क्लियर हो गया बात। क्वेश्चन नंबर अपन ले लेते हैं थर्ड। थर्ड में मेरे पास है, फिर से आपको क्या निकालना है, सम विच इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। माइनस बी का मतलब एक्स के साथ +11 है, तो 11 ही लिखाएगा डिवाइडेड बाई क्या रहेगा 1। अब हमारा क्या है प्रोडक्ट, प्रोडक्ट क्या है मेरे पास, सी बाई ए विच इज इक्वल टू 30 बाई में कितना आ गया 1, यार 30 बाई 1 में 30 ही लिखाएगा। ठीक है, उसके बाद देखो फिर फोर्थ को, सम इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। माइनस बी का मतलब यहाँ पर आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाई ए का मतलब एक्स हाँ जो कंप्लीट नंबर विथ साइन मल्टीप्लाई है -5, कैंसल होकर कितना आ गया मेरे पास 3/5 पॉजिटिव आ गया। क्लियर हो गया। अब देख लीजिए प्रोडक्ट हमारा सी बाई क्या हो गया ए, सी का मतलब 4 और ए का मतलब -5, तो -4/5 भी लिख सकते हैं। फिफ्थ में देखिए सम विच इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। माइनस बी मतलब माइनस, बी का मतलब ओनली 1 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 1, इट मीन्स
-1। अब प्रोडक्ट को देख लीजिए आप, सी बाई कितना है ए, सी का मतलब है -12 डिवाइडेड बाई 1 विच इज इक्वल टू -12। तो इस तरह से हमने सभी पॉलिनोमियल के सम और प्रोडक्ट को फाइंड कर लिया है। एक्सरसाइज हमारा 4 में केवल इतना ही है, इसमें जीरोस दिया गया है तो आपको उसका फैक्टर निकालना था। दूसरे में आपको पॉलिनोमियल दिया है तो वहां से सम और क्या निकालना था, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालना था। क्लियर हो गया। तो इस तरह से हमने एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन को बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए सॉल्व कर लिया है। अगले वीडियो में हम अगला चैप्टर लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।